हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमंत विश्वकर्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर है जो बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की आपके लिए हम मैथ पढ़ा रहे थे, उसका जो आज हमारा लेक्चर है वो है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे कि प्रायिकता होती क्या है, घटनाएं कैसे घटती हैं, अनुकूल घटना क्या होती है, प्रतिकूल घटना क्या होती है और कुल संभव घटना क्या होती है। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी जो हमारे आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखेंगे प्रायिकता। मैंने इसको पहले से इतनी चीज़ को इसलिए लिख लिया जिससे आपकी वीडियो लंबी ना हो। ठीक, तो प्रायिकता होती क्या है। अब प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। एक प्रकार का हम क्या बोल सकते हैं, संभावना। किसी घटना के घटने की संभावना या घटना के नहीं घटने की संभावना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो अपन क्या संभावना लगाते हैं कि उसके पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, यही संभावना लगाते, यानी हम उसकी क्या लगा रहे, प्रायिकता लगा रहे। कुछ लोग लगाएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ लोग लगाएंगे आएंगे, यानी जो प्रायिकता है वो एक प्रकार की संभावना है। जैसे अब हमने एक सिक्के को ऊपर उछाला तो सिक्के के कितने पहलू होते हैं, दो। एक होता है आपका हेड और एक होता है आपका टेल। ठीक, अब हेड कौन सा होता है और टेल कौन होता है, तो देखो आपने देखा होगा जो 1 रुपये का सिक्का होता है, हेड उस तरफ का कहलाता है जिस तरफ अशोक का स्तंभ बना हो, चिन्ह बना हो। ठीक, और दूसरी तरफ आपकी जो फिंगर बनी रहती है अब न्यू वाले सिक्कों में अंगूठा टाइप का, वो आपका टेल कहलाता है। ठीक, तो अब जब अपन ने सिक्का को ऊपर उछाला तो अपन कुछ लोग सोचेंगे नहीं हेड आएगा और अब कुछ लोग सोचेंगे टेल आएगा, यानी दोनों आने की संभावना है, दोनों आने की संभावना है। अगर उसमें पूछें कुल संभावना कितनी हो सकती है तो कुल संभावना आपकी कितनी होंगी, 2। या तो सिक्के में हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड को बोलते हैं चट और टेल को बोलते हैं पुच्छ। ठीक, और मतलब पुच्छ जो भी इंग्लिश में याद रखा वो हेड और टेल, सिंपल सा। तो अब समझेंगे अनुकूल घटना क्या होती है। ठीक, तो अनुकूल घटना वे होती हैं जिस घटना के बारे में हम अच्छा सोचते हैं। जैसे कुल घटना मान लो आपकी, जैसे सिक्के की कुल घटना कितनी होंगी, 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक, जब हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, अभी एक की बात कर रहे हैं हम, तो कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, 2। अब अगर पूछे अनुकूल घटना क्या होगी तो देखो 2 में हेड, जैसे हेड आने की पूछी अनुकूल घटना तो हेड तो एक ही बार आएगा ना एक सिक्के में, तो उसकी अनुकूल घटना हो जाएगी 1 और कुल घटना हो जाएगी 2। तो हम पूछेंगे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल घटना और बटे कुल घटना, कुल संभव घटना। अनुकूल जैसे 1 हो जाएगी और कुल कितनी हो जाएंगी आपकी, 2। तो अभी अपन इसको डिटेल में समझ रहे हैं। तो पहले समझेंगे अनुकूल घटना क्या है। तो अनुकूल घटना हुआ है किसी घटना के घटने की प्रायिकता। कोई घटना घट रही है उसकी प्रायिकता क्या होगी आपकी, अनुकूल घटना होगी। प्रतिकूल घटना क्या होती है, किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। जैसे समझना, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास कितने मतलब जैसे मान लो एक पासा था, एक पासा था, पासा है हमारे पास। ठीक, हमने क्या कहा, 1 से 5 अंक आने की प्रायिकता। तो 5 में कुल कितने अंक होते हैं, 6, 1 से 6 तक होते, यानी कुल घटना कितनी हो जाती है हमारी, कुल घटना कितनी हो जाती है हमारी, 6। कुल घटना कितनी हो जाती, 6। अब हमने कहा 1 से 5 अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो कितनी बार आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, यानी अनुकूल घटना कितनी हो जाएंगी, 5, और कुल घटना कितनी हो जाएंगी, 6। ये क्या हो गई आपकी अनुकूल। और अगर हमने पूछा कि प्रतिकूल घटना बताओ, मतलब 1 से 5 अंक ना आने की प्रायिकता। प्रतिकूल का मतलब है कि जो 1 से 5 तक संख्या है वो ना आए, तो 1 से 5 तक नहीं आने, क्या आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए। अब 6 1 5 में कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा। तब अनुकूल क्या होगी आपकी, प्रतिकूल के बारे में बात करेंगे तो प्रतिकूल हो जाएगी आपकी 1 और कुल होगी आपकी 6। यानी हम बोल सकते हैं कि एक पासे में 1 से 5 अंक आने की अनुकूल घटना क्या होगी आपकी, 5/6, और 1 से 5 अंक ना आने की प्रायिकता यानी प्रतिकूल प्रायिकता क्या होगी आपकी, 1/6। ठीक, इस प्रकार तो समझेंगे। अब देखो
तो अनुकूल घटना हो जाएगी किसी घटना के घटने की प्रायिकता, और प्रतिकूल घटना होती है किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। अनुकूल घटना को हम अगर प्रदर्शित करना चाहें तो पी ए लिख लो। इसके लिए पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए की प्रायिकता। इसके लिए मान लो प्रतिकूल को ना घटने की, यानी हम मान लेंगे पी डैश ए घटने की हो गई और ए ना घटने की प्रायिकता हो गई। अब अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना इन दोनों का योगफल सदैव क्या होता है, 1 होता है। ठीक, देखो जैसे ये आपकी 1 से 5 अंक आने की प्रायिकता क्या थी, 5 पर 5/6, ठीक है नहीं। और 1 से 5 अंक ना आने की प्रायिकता क्या थी आपकी, 1/6। ठीक, तो अब जैसे अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो इनका योगफल कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना का योगफल कितना आता है, 1। देख लो 6 आ जाएगा एलसीएम, 5 + 6 = 6/6, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1। यानी किसी घटना के घटने की मतलब होने की संभावना और ना होने की संभावना का योगफल 1 होता है। कितना होता है, 1 योगफल होता है। ठीक, इसलिए हमने लिख दिया पी ए प्लस पी डैश ए बराबर 1। ठीक, अब इस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रायिकता बराबर किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना। कुल कितनी संभव घटना हो सकती हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से पता लगाएंगे। तो हमारे सिलेबस में जो 4th सेमेस्टर में हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो पासे से और आपके सिक्के से ज़्यादा बनते हैं। तो अब हम पासे और सिक्कों के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मैंने लिख दिया, पहले सिक्का पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम पासे के बारे में जानेंगे। तो मैं थोड़ा ऊपर का रफ कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए। ठीक, तो देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है कि किसी सिक्के को एक बार फेंकने पर, ठीक, एक सिक्के को एक बार फेंकने पर अब पूछा हेड आने की प्रायिकता बताओ। हेड मतलब आपका एच, हेड आने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, देखेंगे जरा। देखो अब एक सिक्का है हमारा, सिक्का क्या है हमारा, एक सिक्का है, तो इसमें क्या होता है, इसकी कुल घटना क्या होंगी, कुल संभव घटना, संभव और क्या आपका घटना, क्या हो जाएगा कुल संभव घटना आपकी। देखो एक हो जाएगा हेड और एक हो जाएगा आपका टेल। यानी कोई सिक्का है तो देखो या तो उस पर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कुल संभव घटना कितनी हो जाएंगी हमारी, 2 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी हमारी, 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कब, जब एक सिक्का हो, एक सिक्के को उछाल रहे अपन, ठीक, तो ये हो गया आपकी कुल घटना। अगर मैं पूछ लूँ कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, मैंने पूछा हेड आने की प्रायिकता, तो देखेंगे क्या होगा, प्रायिकता बराबर प्रायिकता क्या होता है आपका फॉर्मूला, अनुकूल घटना, मतलब एक सिक्के में कितने बार हेड आएगा आपका, एक सिक्के में एक बार। एक सिक्के में कितने बार हेड आएगा आपका, एक बार। यानी अनुकूल घटना, हेड आने की अनुकूल घटना हो जाएगी 1 और कुल घटना कितनी है आपकी, 2। यानी आपका आंसर होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे अब 2 सिक्के आ जाएं, अभी जैसे अपन ने बोला एक सिक्के पे, देखो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ेंगे क्या है, देखो क्वेश्चन को। हाँ, आपका क्वेश्चन ये रहा कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अब कितने सिक्कों की बात कर रहे हैं हम, 2 सिक्कों की बात कर रहे हैं। एक सिक्का ये मान लो और एक सिक्का ये मान लो। अब दोनों को हमने क्या किया, एक साथ फेंक दिया। ठीक, 2 सिक्कों को एक साथ फेंक दिया, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताओ। चित्त क्या कहलाता है आपका, चित्त और पट्ट। ठीक, तो जैसे चित्र आपका कहलाएगा हेड, ठीक, चित्त आपका कहलाएगा हेड। देखो हिंदी में लिखे दे रहा मैं, चित्त को बोलते हैं हेड और पट्ट को या पुच्छ, ठीक, या पुच्छ को आप क्या बोल देते हैं, टेल, समझे। तो अब देखो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 2 सिक्कों को हम एक साथ फेंकते हैं, अब हमारे कितने सिक्के हैं, 2, तो 2 सिक्कों में देखो हमने एक साथ फेंका 2 सिक्कों को, तो हमारी कुल घटना कैसे पता लगेगा, देखो कुल घटना, ठीक, तो कुल घटना क्या हो जाएगी आपकी, 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक सिक्के में कितने कंडीशन हो सकती है, 2, या तो हेड आएगा या टेल, और कितने सिक्के हमारे, 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा, 4।
4। अब समझेंगे 4 कौन कौन सी आएगी। देखो आपने सिक्के को फेंका तो पता चला दोनों सिक्कों में हेड हेड आ गया, दोनों सिक्कों को फेंका दोनों में हेड हेड आ गया। फिर अगले में क्या आया आपका, पहले में हेड आ गया, दूसरे में क्या आपका टेल आ गया। ठीक, फिर तीसरी क्या हो सकती है, पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड आ गया। और क्या हो सकती, दोनों में टेल टेल आ जाए, दोनों में क्या आ जाए आपका टेल टेल। यानी ये आपकी क्या हो गई, कुल घटना हो गई। 2 सिक्के को एक साथ फेंकने पर कुल घटना कितनी होंगी, 2 का स्क्वायर यानी 4। अब कह रहे क्वेश्चन में आपका कह रहे कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक बार तो आवे, 2 बार आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन एक बार भी आवे। तो देखो अनुकूल घटना क्या होगी इसमें, अनुकूल घटना मतलब एक बार हेड आने की प्रायिकता। देखो इसमें भी आ रहा है एक बार, ठीक, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, एक से ज्यादा बार तो चल सकता है। यानी अनुकूल घटना कितनी हो जाएंगी आपकी 3। कितनी हो गई आपकी 3। इसमें तो आ नहीं रहा, देखो हेड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यानी अनुकूल घटना कितनी हो गई आपकी 3 और कुल घटना कितनी आपकी थी 4। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटना, अभी बताया था फॉर्मूला, अनुकूल कितनी है आपकी 3 और कुल घटना कितनी है आपकी 4। इस प्रकार ये क्या है आपका आंसर। ठीक, अब अपन ने 2 पासे वाला देखा। अब जैसे मान लो इसी पासे में और मैं कह देता कि ये जब 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता। ठीक, अगर उन्होंने कहा, अभी तो कहा था किसी एक पर हेड आ जाए, अब ये कह रहे दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अनुकूल घटना कितनी होगी, दोनों पर हेड आना चाहिए 1। इसी पे आ रहा पहले वाले सिक्के पे और दूसरे वाले सिक्के पे, इस पे भी हेड आया, इस पे भी हेड आया, यानी अनुकूल घटना क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल घटना 1 और कुल घटना आपकी कितनी रहेगी 4। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक, आ जाएगा कि नहीं। अब अगर वे कहते, क्या बोलते क्वेश्चन में कि दोनों पर हेड ना आने की प्रायिकता, ठीक, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी दोनों पर 1/4। अब उन्होंने बोला दोनों पर हेड ना आए, ठीक, तो इस पे आ रहा, किन किन पे नहीं आ रहा वो देख लो, 1 2 3, यानी दोनों पर हेड ना आने की प्रायिकता, यानी अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी आपकी फिर 3 हो जाएगी और कुल घटना कितनी रहेगी 4। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों पर हेड ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी 3/4। और इसमें घुमा सकते हैं आपको कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, ये 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, उन दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो कुल घटना तो यही 4 बनेगी। अब दोनों पर टेल आना चाहिए, दोनों इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, यानी इस वाले पे आ रहा। ठीक, तो तब क्या होगा, अनुकूल घटना 1 होगी और कुल घटना कितनी होगी आपकी 4। तब भी आंसर क्या होगा आपका 1/4 होगा। ठीक, अब चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपन ने 2 पासे वाला देखा, अब हम देखेंगे 3 पासे वाला 3 सिक्के वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझो। देखो मैं देखूं आपके बुक में दिया है क्या, पता चल जाएगा, दिया होगा, एक आध क्वेश्चन तो देना ही चाहिए। हाँ ठीक, देखो चलो इसमें नहीं दिया, मैं खुद से दे रहा आपको। ठीक, मान लो 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जा रहा। ठीक है भैया, फेंका जाता है तो देखो किन किन की प्रायिकता निकालेंगे। नंबर 1, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। ठीक, आज के टॉपिक में हम इसको सिक्के को सॉल्व कर रहे हैं। आपका जो सेकंड पार्ट बना देंगे इसका, उसमें हम 5 को सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपकी वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन 2 क्या बन जाएगा, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। ठीक, अब 2 पर हेड या हेड नहीं लो, अब टेल ले लो, 2 पर टेल आने की प्रायिकता। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए भी समझेंगे, और एक आध क्वेश्चन और बना ले रहे हैं हम। कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता। ठीक, कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता। तो देखो अब 3 सिक्के हमारे, 1 2 और 3, इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। तो हमारी तो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं आपके 2, ठीक, हेड और टेल होते हैं। अब हमारे पास सिक्के टोटल कितने हैं
3 सिक्के हैं, तो अब हम तीनों को एक साथ फेंक रहे हैं। तो या तो देखो क्या क्या बनेगा, कुल घटना कैसी होंगी आपकी, सबसे पहले लिखेंगे कुल घटना क्या हो सकती है, 2 की पावर 3। ये आपकी क्या थी, हेड और टेल वाली कंडीशन को नीचे लिखते हैं। और कितने सिक्के हैं आपके, 3, यानी कुल घटना कितनी बनेंगी अपनी, 8 बनेंगी। देखेंगे, देखो 3 सिक्के हैं, मान लो तीनों पर पहले क्या आ गया, हेड 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 आ गया कि नहीं तीनों पर। फिर क्या आ गया, 2 पर हेड आ गया, 1 पे टेल आ गया। ठीक, अब पहले वाले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ गया। अब टेल हेड हेड आ गया। ठीक, जैसे देखो अपन ने पहले चारों पर हेड लिख लिया, अब हेड हेड यहाँ पे टी लगा दिया। अब टी को फिर बीच में कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ एच है। अब टी को सबसे इस तरफ ले आए, दोनों पर तरफ एच एच। अभी कितनी हुई आपकी, 1 2 3 4। इसी प्रकार अब हम काय की निकालेंगे, टेल टेल वालेंगे। देखो या तो देखो तीनों पर टेल टेल आ जाए, ठीक, फिर यहाँ पर क्या आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या हेड और वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको। और तीसरी क्या आ जाएगी आपकी, टेल हेड टेल आ गई, यानी अब आ जाएगा आपका हेड टेल टेल आ जाए। ये आपकी कुल कितनी घटना हो गई, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी हो गई कुल घटना। ठीक, कुल घटना। ठीक, घटना घटने की संभव है, पूरी कितनी घट सकती हैं, 8 घट सकती हैं। अब पहले क्वेश्चन में बोला तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। देखो तीनों पर क्या आना चाहिए, हेड, इसी में आ रहा केवल तीनों पर हेड। देखो बाकी इस पे 2 पे आ रहा, 2 पे आ रहा, तो पहले का आंसर क्या होगा, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना। अनुकूल घटना कितनी है, कितने पे आ रहा, केवल तीनों पर हेड, एक ही पे तो आ रहा केवल। तो अनुकूल घटना कितनी है आपकी, 1 और कुल घटना कितनी है आपकी, 8। यानी आपका आंसर क्या आ गया, 1/8 आ गया कि नहीं पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 पर टेल आने की प्रायिकता कम से कम। ठीक, सीधा लिख दिया मैंने, कम से कम लिख लो ऐसा, कम से कम 2 पर टेल आने की प्रायिकता। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं साफ कर दूं। ठीक, और ऊपर साफ करे दे रहा मैं यहाँ पे, ठीक, क्योंकि नीचे आप भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना। तो देखो क्या है आपका, कम से कम 2 पर टेल आए। देखो इस पर तो टेल ही नहीं, इस पर 1 बार है, हमें ही नहीं चाहिए। इस पर 1 बार है, नहीं चाहिए। इस पर 1 बार है, नहीं चाहिए। हमें कम से कम 2 बार टेल आना चाहिए। देखो इसमें 3 बार आया, यानी कम से कम 2 बार तो आया, एक ये हो गया आपका। और इस पर भी 2 बार टेल आया कम से कम, इस पर भी 2 बार टेल आया, और इस पर भी 2 बार टेल आया। ये बनेंगे अपनी। तो यानी अनुकूल घटना क्या बनेगी, कम से कम, सेकंड पार्ट था, कम से कम 2 पर टेल आने की प्रायिकता। यानी इस पे भी आया, इस पे भी आया, इस पे भी आया। ठीक, कम से कम। अब 1 की नहीं बोला, वरना 1 की बोली तो होती तो हम 1 भी ले लेते। कम से कम 2 पहचाने अपन के ला दें। तो अनुकूल घटना कितनी होगी आपकी, 4 अनुकूल घटना। ठीक, अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा कि कम से कम 2 पर टेल आने की अनुकूल घटना बराबर 4, और कुल घटना आपको पता है कितनी है आपकी, 8 है। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता बराबर हो जाएगा अपना 4/8, यानी 1/2। एक का आंसर है कम से कम 2 पर टेल आने की प्रायिकता हो गई। ठीक, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, कम से कम 1 पर हेड आने की प्रायिकता। कम से कम 1 पे क्या आना चाहिए आपका, हेड आना चाहिए। तो चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। अब मैं नीचे का साफ करे दे रहा, तो देखेंगे समझेंगे। इसको मैं हटा दे रहा, अभी टिक लगाए थे जो हमने। अब कम से कम 1 पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। इस पे आ रहा है हेड, आ रहा भैया, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और कहीं आ रहा है, हाँ इस पे भी हेड आ रहा, इस पे भी और इस पे भी, इन पे आ रहा है ना आपके हेड। तो कितनी अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई आपकी, 7 हो गई अनुकूल घटना। ठीक, आपकी हो गई 7, और कुल घटना कितनी थी हमारी, 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, प्रायिकता बराबर 7/8। ये क्या है आपका क्वेश्चन, कि कम से कम 1 पर हेड आने की प्रायिकता। ठीक, ये क्या होगी आपकी 7/8। अगर ऐसा बोल रहे हैं कि कम से कम सिंपल सा देखो,
कम से कम एक पर हेड ना आने की प्रायिकता, ये होगी आपकी आने की प्रायिकता। अगर कह दें कि कम से कम एक ही पे भी हेड नहीं आवे तो प्रायिकता क्या होगी? देखो कुल घटना आपकी थी 7, आने की थी, कुल घटना थी आपकी 8, आने की प्रायिकता कितनी थी आपकी 7, ठीक। और अगर कब ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, अब ऐसा कोई है जिसपे हेड आई नहीं हो, देखो इस पे हेड आया, इस पे आया, इस पे आया, इस पे, यानी इस पे हेड नहीं आया, तो वो बोलेंगे ना आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल घटना 1 और कुल घटना 8, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा आपका आंसर। इसे हम सिंपल भी कर सकते थे, ये क्या है आपकी आने की प्रायिकता, ना आने की पूछे तो सीधा 1 में से घटा देंगे, 1 - 7/8, ठीक। क्या हो जाएगा? 8 एकम 8 और माइनस का 7/8, यानी कितना हो जाएगा? 1/8। डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं। एक में से क्यों घटाया? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था, किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, दोनों का योगफल कितना होता है? 1। अगर जैसे मैंने बोला ये घटने की थी और ये ना घटने की थी, इन दोनों का योगफल 1 था, तो देखो ये अपने क्या थी? घटने की प्रायिकता। अनुकूल घटना मतलब इस घटना के घटने की प्रायिकता। अगर मैं बोलूं इस घटना के ना घटने की प्रायिकता, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे? घटने की प्रायिकता को उस तरफ, 7/8 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 1 - 7/8, यानी घटना ना घटने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपकी? 1/2 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे सिक्के के बारे में समझ में आया होगा कि एक सिक्के को फेंकते हैं तो क्या आता है? 2 को और 3 को। इस प्रकार आप सिक्के से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपके लिए पासे के बारे में बताएंगे और 1-2 सिक्के के क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो जब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।